बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर 4 में हम आज डिस्कस करेंगे क्लारेट्स इक्वेशन, पी डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन, सी डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन। इन द डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वी पी इज इक्वल टू, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी हो तो पी किसके बराबर होता है। ये जो फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जिनकी डिग्री 1 नहीं होती, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर आ जाती है या डेरिवेटिव की पावर आ जाती है, तो उसमें हम उसको सॉल्व करने के लिए p को dy/dx रखते हैं। तो इस MCQ का आंसर इन द डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p इज इक्वल टू y डैश। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x y डैश प्लस y f ऑफ y डैश इज। अच्छा, ये ना एक्चुअली क्लैरेंट्स इक्वेशन की डेफिनेशन है, तो वो अगर नहीं आपने पढ़ी तो बदला देख लेते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये इस फॉर्म की होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस f ऑफ dy/dx। यानी इसमें ये दो टर्म्स तो मौजूद होंगी लाजमी, एक y होगा इज इक्वल टू x इंटू dy/dx होगा, ये होगा, और आगे जो फंक्शन होगा वो डेरिवेटिव का फंक्शन होगा, यानी उसमें डेरिवेटिव आएगा, यानी dy/dx का स्क्वायर आ सकता है, क्यूब आ सकता है, साइन dy/dx आ सकता है, यानी वो डेरिवेटिव वजूद होगा। और इसको एक और फॉर्म है जिसमें लिखते हैं y इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं px प्लस f ऑफ p, ऐसे भी लिखते हैं क्योंकि p बराबर है ना dy/dx के, तो इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म है y इज इक्वल टू x px प्लस f ऑफ p। इसे कहते हैं क्लैरेंट्स इक्वेशन। और इसके सोल्यूशन सबसे आसान होता है निकालना, जब आपको क्लैरेंट्स इक्वेशन का पता चल जाए तो सिर्फ p की जगह c रिप्लेस कर दें तो सोल्यूशन आ जाता है। तो इसका आंसर फिर क्या हुआ, क्लैरेंट्स इक्वेशन। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द, अभी देखें ये क्लैरेंट्स इक्वेशन है, जैसे मैंने आपको बताई थी क्लैरेंट्स इक्वेशन में क्या होना है, y इज इक्वल टू x dy/dx। वो तो आगे जो भी फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, वो dy/dx है, यानी साइन के एंगल में dy/dx आया हुआ है। तो ये क्लैरेंट्स की फॉर्म है, क्लैरेंट्स इक्वेशन की फॉर्म में हम सिर्फ डेरिवेटिव को c से रिप्लेस करते हैं तो उसका सोल्यूशन आ जाता है। यानी इस dy/dx को रिप्लेस करेंगे c के साथ और इस dy/dx को रिप्लेस करेंगे c के साथ, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू cx प्लस साइन c। जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी वही क्लैरेंट्स इक्वेशन है, y इज इक्वल टू x dy/dx है, y इज इक्वल टू x dy/dx, और आगे उसका फंक्शन है डेरिवेटिव का dy/dx का स्क्वायर प्लस 3 dy/dx प्लस 1। तो अब आपने करना क्या है, dy/dx को c से रिप्लेस करना है, dy/dx का c से रिप्लेस करना है, dy/dx को c से रिप्लेस करना है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू cx प्लस c स्क्वायर प्लस 1, ये 3c भी तो आएगा ना। तो आंसर क्या होगा फिर इसका, y इज इक्वल टू cx, dy/dx की जगह c, x अपनी जगह ही, dy/dx की जगह c स्क्वायर प्लस 3 और dy/dx की जगह c, तो y इज इक्वल टू cx प्लस c स्क्वायर प्लस 3c। आंसर इज डी। The equation that results by the elimination of c from the equations f of x y c is equal to 0 and f c, ये आपको याद होगा ये पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो सोल्यूशन आया हुआ है उसका आपने क्या करना है, f of x y c जो दिया हुआ है उसका आपने विद पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू c। इन दोनों इक्वेशंस में से जब हम एलिमिनेट करते हैं c तो उसको c डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह ये हमारे पास इक्वेशन है f of x p इज इक्वल टू 0, f of p इज इक्वल टू 0, यानी इन दोनों में इक्वेशन में से जब p को एलिमिनेट करेंगे तो ये p डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन कहलाएगी। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फिर आप अगर आप इसको देख लें तो ये वही फॉर्म बनती है क्लैरेंट्स इक्वेशन। इस वक्त तो नहीं लग रही लेकिन इसको लिख सकते हैं, ये देखें p इज इक्वल टू लॉग पी एक्स माइनस वाई, ये एंटी लॉग दोनों तरफ लिया तो e की पावर p इज इक्वल टू पी ऑफ पी एक्स माइनस वाई, वाई आप ले गए हैं लेफ्ट साइड पे तो पी एक्स माइनस ई एस पर पी, तो वही बन गया ना, y इज अ फंक्शन, ये देखें y लिखा जाना था x इंटू dy/dx लिखा जाना था, वो लिख दिया गया, p dy/dx के बराबर होता है, और आगे जो भी फंक्शन होना था वो dy/dx का फंक्शन होना था। तो आप देख रहे हैं कि वो उसी फॉर्म में आ गया, y इज इक्वल टू dy/dx इंटू एक्स माइनस
ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स, ये जो पी है वो डी वाई बाई डी एक्स है। तो ये एक क्लैरेंस इक्वेशन है। फिर इसके सोल्यूशन में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ पी को या डेरिवेटिव को सी से रिप्लेस कर देना। और दूसरी यहाँ पे आप इसका सोल्यूशन में फिर देखते हैं कि ये पी की जगह सी और उस पी की जगह सी, तो दिस विल बी द आंसर ए पार्ट। तो इसका आंसर आ गया y इज इक्वल सी एक्स माइनस ई रेस पर सी ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर y इट मे बी रिटन इन द फॉर्म। अभी देखना डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है उस वक्त है जब उसका उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। तो ये तो रूल आउट हो जाएगी ना, इसमें तो डेरिवेटिव है ही नहीं है। y इज इक्वल टू सी एक्स है, ये भी y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ई रेस पर सी है, इसमें भी डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो ये भी रूल आउट हो जाएगी। अब फिर सिर्फ ये दो रह गई हैं ऑप्शंस जो जिनमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन हो सकती है। तो सॉल्वेबल फॉर y जो है जिसमें y सेपरेट किया जा सकता हो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। वो y जो है वो फंक्शन ऑफ x एंड p होगा, p जो है डेरिवेटिव है। अब चूंकि डेरिवेटिव की इन्वॉल्वमेंट है तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब व्हेन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर x इट मे बी रिटन इन द फॉर्म। वही आर्गुमेंट, ये तो ऑप्शंस नहीं है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में तो डेरिवेटिव का होना ज़रूरी है, तो इसमें इन दोनों में डेरिवेटिव्स हैं ही नहीं है। हाँ इसमें भी है, इसमें भी है, तो सॉल्वेबल फॉर x है तो फिर ये आंसर आएगा क्योंकि इसमें डेरिवेटिव मौजूद है p और x सेपरेट हो गया हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं जिसमें x सेपरेट हो जाए आसानी से उसको सॉल्वेबल फॉर x कहते हैं, जिसमें y सेपरेट हो जाए आसानी से उसे सॉल्वेबल फॉर y कहते हैं।